सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। देखिए, आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड के सवाल, जो देखिए 2.2 के जो प्रश्न हल करने के लिए सूत्र हैं। चलिए उनके सूत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यदि बहुपद यानी व्यापक बहुपद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी हो, तब हम देखेंगे यहाँ पर, यदि व्यापक जो बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। मैंने एक बार और बताया था आपको। चलिए, हमने देखा कि यदि व्यापक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तब इसका पहला सूत्र बनता है शून्यकों का योगफल। देखिए, इसमें दो शून्यक होंगे क्योंकि हम जानते हैं इसकी 2 की घात है। हमने ये भी बताया, जिस बहुपद की 2 की घात हो उसमें अधिकतम 2 शून्यक होंगे। वे शून्यक अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अगर कोई पूछता है आपसे शून्यकों का योगफल का सूत्र बताइए, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a। अब या करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया कि शून्यक जो है हमारे पास 2 हैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि ये द्विघात समूह बहुपद है इसलिए इसमें 2 शून्यक होंगे। तो हम देखेंगे, पहला शून्यक अल्फा प्लस योगफल माने प्लस, दूसरा शून्यक बीटा बराबर होगा माइनस का b/a। हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। नंबर दूसरा सूत्र देखेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब हम यहाँ पर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। या हम यहाँ पर देखें कि अगर शून्यक 2 है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो हम देखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। यहाँ ये इंटू लगाया गया है, गुणनफल का चिन्ह लगाया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये 2 हो गए, एक शून्यकों का योगफल और दूसरा हमारे पास हो गया शून्यकों का गुणनफल। ये 2 सूत्र। अगर देखिए आपसे कोई कहता है कि व्यापक द्विघात बहुपद का सूत्र या वर्ग बहुपद का सूत्र बताइए। द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद, इसे वर्ग बहुपद भी बोलते हैं, वर्ग बहुपद। तो इसका देखिए सूत्र अगर हम कहें तो इसे ये इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ये शून्यकों का योग है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं हम इसे। अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसे या भी करके लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल। ये गुणनफल है शून्यकों का। हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे, देखिए इसमें अभी हमने 3 सूत्र देखे हैं। अब हम देखेंगे, यदि व्यापक बहुपद त्रिघात हो, व्यापक बहुपद त्रिघात हो, तब देखिए त्रिघात व्यापक बहुपद का ये बनेगा ए एक्स क्यू, त्रिघात है ना 3 की घात, वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है त्रिघात बहुपद। यदि ये बहुपद हो, तब अगर कोई कहता है आपसे कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों
का योगफल। हम यहाँ पर देखेंगे शून्यक हमारे पास अब 3 होंगे क्योंकि इस पर 3 की घात है, तो इसमें अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अगर हमने बताया कि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, अगर एक घात बहुपद है तो 1 शून्यक होगा। एक घात बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, अगर रैखिक बहुपद है तो 1 होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये त्रिघात है तो इसके लिए देखिए क्या बनेगा, तो सूत्र वही रहेगा माइनस का b बटे ए। या अगर कोई इस तरह कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीसरा शून्यक हमारे पास गामा है, तीसरा शून्यक हमने इसमें गामा मान लिया है, तो गामा बराबर होगा माइनस b बटे ए। अगला सूत्र देखिए, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल हमारे पास होगा माइनस का d बटे ए। अब हमारे पास देखिए शून्य कौन कौन से होंगे, तो या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है, तो इसका सूत्र होगा d बटे ए। अगला हम सूत्र देखेंगे इसमें, अगर मान लीजिए इस तरह से आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर ये पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या होगा तो आप बताएंगे c बटे ए। ये देखिए 2 चैप्टर में होने वाले प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं, आप इन सूत्रों को अच्छी तरह याद कर लें जिससे आप 2.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर सकें और समझ सकें। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए आप हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें जिससे हमारी वीडियो अन्य और भी जो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके और वो अच्छे नंबर ला सकें। तो हमारी वीडियो को ध्यान से शेयर करें और हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।